हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट 2 है जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम पहला लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि एमिनो एसिड्स क्या होते हैं और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में भी पूरा डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और हमारे पिछले यूनिट्स के अगर लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, तो उन सभी लेक्चर्स को आप चेकआउट करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर आपको हमारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, उनके लिंक मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो की अब हम शुरुआत करते हैं। आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी नोट्स नहीं बनाना चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिंक भी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग अपने कॉपी में नए पेज से चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, तो एक एक करते हुए सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे, ध्यान देते हुए चलिएगा। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हम प्रोटीन्स कैसे बनते हैं इसको पहले समझने के लिए हम बात करेंगे कि एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, आप सभी बच्चों को पता होगा या फिर हो सकता है ना भी पता हो। ठीक है, हमारे शरीर में जो प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत ही एसेंशियल से कंपाउंड्स होते हैं या फिर हमारे एलिमेंट्स ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर प्रोटीन ना हो तो हमारे बॉडी जो है वो फंक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे बॉडी में एनर्जी की आवश्यकता होती है और वो एसेंशियल्स एलिमेंट्स जो होते हैं, मैंने आपको पहले लेक्चर में जब बताया था कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में क्यों पढ़ना है, प्रोटीन्स के बारे में क्यों पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में क्यों पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कार्बोहाइड्रेट्स वाले में। ठीक है, तो वहीं सही चीज़ों को लिंक करते हुए चलिएगा। प्रोटीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, क्योंकि कई सारे एमिनो एसिड्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तब फॉर्म होता है प्रोटीन्स। और उसमें भी आप लोगों को एक छोटा सा पार्ट में पढ़ाऊंगा जिसमें मैं आपको कहूँगा कि पेप्टाइड भी हमें पढ़ना है। तो हम एक्चुअली सबसे पहले प्रोटीन एमिनो एसिड्स पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे पेप्टाइड्स क्या होते हैं। एक्चुअली एमिनो एसिड्स ही मिलकर पेप्टाइड्स का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, और ये प्रोटीन्स को पढ़ने के लिए हमें एमिनो एसिड्स को ही अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि एमिनो एसिड्स ही एक दूसरे से कंबाइन होकर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से डिटेल में समझनी होंगी, तभी हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं। ये बातें हम समझ चुके हैं कि हमें एक्चुअली प्रोटीन्स के अंतर्गत एमिनो एसिड्स क्यों पढ़ना है। तो आप लोग अपने कॉपी में सबसे पहला हेडिंग दीजिएगा एमिनो एसिड्स। ठीक है, काफ़ी सारे एमिनो एसिड्स होते हैं, इसमें हमारे पास कुछ एसेंशियल्स होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल्स होते हैं। बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनके क्लासिफिकेशन पर भी बात करेंगे, एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पर आपको इसके नाम से दो बातें क्लियर हो रही होंगी, हो सकता है क्या। एक हमारे पास यहाँ पर एमिनो लिखा हुआ है और दूसरा हमारे पास एसिड लिखा हुआ है, यानी कि एसिड वर्ड हमारे पास जब उपयोग हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे कहते हैं COOH हमारे पास ग्रुप जुड़ा है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का यही हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास दूसरा वर्ड एमिनो लगा हुआ है, तो एमिनो का मतलब हो गया कि हमारे पास एमीन ग्रुप जुड़ा है, यानी कि NH2 ग्रुप जुड़ा है। यानी कि एक ऐसा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, चूँकि यह हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो एक ऐसा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसमें हमारे पास कम से कम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कम से कम एक एमिनो ग्रुप जुड़ा ही होगा। तब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहेंगे कि वह हमारे पास एमिनो एसिड हैं। ठीक है, ओके,
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ के बातों को? ठीक है, आओ बातें करते हैं और भी चीज़ों को समझते हैं। तो यहीं से इसका डिफिनीशन भी अराइज होता है कि हमारे पास जो एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, एमिनो एसिड्स आर दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, और दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, which contain, ठीक है, बोथ क्या क्या, बोथ एमिनो ग्रुप, ठीक है, एमिनो ग्रुप, और इस एमिनो ग्रुप को हम कहते हैं NH2 ग्रुप, ठीक है, एंड यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप लोग जानते ही होंगे, नहीं पता है तो आप लोगों को, अभी तो ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत डिटेल में पढ़ भी नहीं रहे हैं, ये तो हमारे पास बस एक इंट्रोडक्शन पोर्शन है जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा पूरा सेमेस्टर जो होगा आगे चलते हुए, हम 5th और 6th सेमेस्टर में जब पहुंचते हैं तो वहां पर हमारा पूरा का पूरा जो केमिस्ट्री है वो डेडिकेटेड हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ही, ठीक है। उसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एल्कोहल्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल उन चीज़ों को अभी रोकते हैं, यहाँ पर ही बातें करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें आपको समझ में आई होंगी, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बताया था कि हमारे पास एमिनो एसिड्स क्या होते हैं और एमिनो एसिड्स की ज़रूरत क्यों होती है। पहले इसे हमें पढ़ने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जब हम प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर हमें यह बातें करनी ही पड़ेंगे कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो एमिनो एसिड से ही मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों के बारे में पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या बताया आप सभी को, जो हमारे पास एमिनो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, दोनों ही प्रकार के ग्रुप्स को कंटेन करते हैं, और वो दोनों प्रकार के ग्रुप्स कौन कौन से हैं, एक हमारे पास है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा हमारे पास है एमिनो ग्रुप, ठीक है। मतलब क्या, मतलब अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें हमारे पास COOH जुड़ा है, उसमें एक हमारे पास कार्बन जुड़ा है, और इसी कार्बन से हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक NH2 ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। अब इसको सिंपली क्या कर लीजिए, आप लोग बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं सपोज कर लेता हूँ कि एक एल्किल ग्रुप जुड़ गया है, और यहाँ पर आप सपोज कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी जुड़ा है, एक हमारे पास एमिनो ग्रुप भी जुड़ा है, और इस प्रकार इस कंपाउंड को हम कहते हैं कि यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास है एमिनो एसिड, ठीक है। और यह इसका मैंने एक जनरल फॉर्म लिखा है, ठीक है। अभी इसके हम क्लासिफिकेशन पर भी बात करेंगे, इसके बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे, तब वहाँ पर और भी चीज़ों को मैं समझाता रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, अच्छा चलो और भी चीज़ों को मैं पहले समझा दूँ, लिख दूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें क्लियर हुई, ओके। आइए चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको एक बात पहले ही समझाया कि जो हमारे पास एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, एमिनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ओके। ये तो हम पहले से ही जानते हैं, इसमें क्या नई बात है, इसमें नई बात ये है कि दैट कंबाइंस टुगेदर, ठीक है। और ये क्या होते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, कंबाइंस टुगेदर, ठीक है, टुगेदर। बहुत सारे हमारे पास एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं, फॉर्म प्रोटीन्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखा, क्या करते हैं, और ये प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। हेंस इस वजह से, ठीक है, हेंस इस वजह से दे मतलब क्या, एमिनो एसिड्स, ठीक है, दे रिफर्ड एज बिल्डिंग कंपोनेंट। इसलिए हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास एमिनो एसिड्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं, दे रिफर्ड एज बिल्डिंग कंपोनेंट्स, ठीक है, बिल्डिंग
कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, इस वजह से हम इनको ये बातें कहते हैं। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं और भी चीज़ों को समझाता रहूँगा। ठीक है, मैं एक बार चेक भी कर लूँ क्या वीडियो चल रहा है या नहीं। हाँ, वीडियो चल रहा है और सारी चीज़ें स्क्रीन में आ रही हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा और अच्छे से लिखना पड़ेगा। ओके, कोई बात नहीं, मैं और अच्छे से लिखता हूँ। आप लोग पहले इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट हो चुका, तो अब और भी चीज़ों को समझिए। देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास एमिनो एसिड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कम से कम एक एमिनो ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट ही होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, ओके, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास एमिनो एसिड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये बातें भी हम पहले ही समझ चुके हैं। और यही एमिनो एसिड्स, ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड्स होते हैं, मैं अभी इनके क्लासिफिकेशन पर भी बात करूंगा। तो ये सभी एमिनो एसिड्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और फॉर्म कर देते हैं प्रोटीन्स का, और इस वजह से हमें इनके बारे में पढ़ना पड़ता है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो हमारे पास ग्रुप जुड़ा है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इसकी वजह से यह जो हमारे पास एमिनो एसिड है इसमें क्या आता है, एसिडिक नेचर आता है। ठीक है, एसिडिक नेचर आता है। ओके, पता नहीं ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन मैं फिलहाल जो बोल रहा हूँ वो आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या जुड़ा है, एक हमारे पास एमिनो ग्रुप जुड़ा है, और इस वजह से यह जो हमारे पास कंपाउंड होता है इसमें क्या आता है, बेसिक नेचर आता है। ठीक है, बेसिक नेचर आता है। ओके, यानी कि हमारे पास यह जो एमिनो एसिड्स है यह क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी जुड़ा है, एक हमारे पास एमिनो ग्रुप जुड़ा है। बट जब हम इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि कुछ ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जो कि एसिडिक होते हैं, कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो बेसिक भी होते हैं, कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल की कैटेगरी के लिए आप लोग ये बातें देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि अगर एमिनो एसिड में एसिडिक नेचर पर बात करी जा रही है तो वह उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से आता है। ठीक है, अगर एमिनो एसिड में हम बेसिक नेचर पर बात कर रहे हैं तो उसके एमिनो ग्रुप की वजह से आता है। ओके, ठीक है, तो ये बातें आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगेन वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है स्क्रीनशॉट लेने की। उसके बाद चलिए अब इनके क्लासिफिकेशन पर हम बातें करते हैं। तो अब चलिए अपने कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा। हमने अभी पढ़ लिया कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, तो अब इनके क्लासिफिकेशन पर भी बातें कर लेते हैं। तो हेडिंग दीजिएगा क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, एमिनो एसिड्स। तो एक्चुअली जो हम क्लासिफिकेशन पर बातें करते हैं तो एमिनो एसिड्स के हम कई प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब उनमें से कौन कौन से प्रकार हैं इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे, लेकिन हमारे पास जो क्लासिफिकेशन का मेन टाइप है वो 3 ही प्रकार का है। ठीक है, और इन्हीं तीनों प्रकार पर ही हम बातें करेंगे। यही तीनों प्रकार से ही क्वेश्चंस आते हैं और ऑलमोस्ट सभी के सभी एमिनो एसिड्स इन्हीं तीनों प्रकार के क्लासिफिकेशन में भी आ जाते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारे पास एसेंशियल्स एमिनो एसिड्स हों चाहे वो नॉन एसेंशियल्स हों, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इसी पर ही बातें कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि करते हुए सारी चीज़ों पर। तो यहाँ पर हम जब क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स पर बात कर रहे हैं तो देयर आर, यहाँ पर आप लोग कुछ लाइंस लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि नोट्स के लिए ज़रूरी है। देयर आर फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए आप लोग, या फिर कुछ और भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यही सेंटेंस मेरे दिमाग में आया तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, वैसे ये सेंटेंस भी बनाया जा सकता है और ये मैं आपको हेडिंग बनाते हुए लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ एमिनो ग्रुप with respect to carboxylic group। ठीक है,
अभी समझाता हूँ कि क्या बातें मैंने बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बात कर रहे हैं इसके क्लासिफिकेशन पर, तो हमारे पास जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो कई प्रकार से क्लासीफाई होते हैं। एक तो प्रकार ये है कि जो हमारे पास एमिनो ग्रुप होता है, जो हमारे पास एमिनो एसिड्स है, उसमें जो एमिनो ग्रुप होता है उसका पोजीशन क्या है, और वह पोजीशन हम किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, अपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो किस पोजीशन पर लगा है उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसका नाम भी दिया जाता है। कहने का ये मतलब है कि अगर हमारे पास अल्फा कार्बन से जुड़ा है तो उसे हम अल्फा नाम देंगे, या फिर अल्फा के अकॉर्डिंग उसे हम उसका नाम लिखेंगे। बीटा पोजीशन पर जुड़ा है तो बीटा के अकॉर्डिंग देखेंगे, गामा पर जुड़ा है तो गामा के अकॉर्डिंग देखेंगे, डेल्टा से जुड़ा है तो डेल्टा के अकॉर्डिंग देखेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रकार का क्लासिफिकेशन हुआ। दूसरे प्रकार का क्लासिफिकेशन ये है कि कितने नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स, एमिनो ग्रुप्स, या फिर कितने नंबर ऑफ हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप उस कंपाउंड में या फिर उस एमिनो एसिड में जुड़े हुए हैं। कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास NH2 ग्रुप या फिर COOH ग्रुप कितने अमाउंट में, कितने क्वांटिटी में जुड़े हुए हैं, इन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तब वहाँ पर हम बात करेंगे कि वो हमारे पास एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक है, ठीक है। और हमारे पास एक एसेंशियल्स होता है एंड नॉन एसेंशियल्स भी होता है, उसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलो यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं कि क्या लिख लेते हैं कि एमिनो एसिड्स, ठीक है, एमिनो एसिड्स आर क्लासिफाइड, ठीक है, क्लासिफाइड एज डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, एज डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ एमिनो ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ओके, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बातें करते हैं। तो इसमें आप लोग क्या करिए, सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट दीजिएगा, अल्फ़ा एमिनो एसिड। सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है, अल्फ़ा एमिनो एसिड्स, ठीक है। इसे भी अगर आप क्लासिफाई करना चाहते हैं तो आप ऐसे ए पॉइंट लिख दीजिए, उसके बाद हम बी और सी पॉइंट पर भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम अल्फ़ा एमिनो एसिड्स में बात कर रहे हैं तो यानी कि जो हमारे पास एमिनो ग्रुप है वह कहाँ पर जुड़ना चाहिए, अल्फ़ा पोजीशन पर जुड़ना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, COOH ग्रुप, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये हमारे पास क्या है, COOH ग्रुप, ठीक है, हम जानते हैं। इससे हमारे पास यह एक कार्बन जुड़ा, तो इसके अकॉर्डिंग यह हमारे पास अल्फ़ा कार्बन हुआ, और इस कार्बन से हमारे पास क्या होना चाहिए, NH2 ग्रुप जुड़ना चाहिए। यहाँ पर मैंने साफ साफ शब्दों में लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने NH2 ग्रुप जोड़ दिया, और अब आप क्या करिए, इसको सिंपली बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर अभी 2 बॉन्ड जुड़ सकता है, तो इस वजह से हम 2 हाइड्रोजन्स को जोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं, ये हमारे पास यह जो कार्बन है इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए अल्फ़ा कार्बन है, और अल्फ़ा कार्बन से हमारे पास NH2 ग्रुप जुड़ा है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इस वजह से इसको हम कहते हैं कि यह हमारे पास है अल्फ़ा एमिनो, ठीक है। और यहाँ पर 2 कार्बन है, और यहाँ पर हम जानते हैं कि ये ओइक एसिड बनाएगा, और यहाँ पर 2 कार्बन है, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, अल्फ़ा एमिनो एसिटिक एसिड, या फिर इसको ही दूसरे नाम से भी जाना जाता है ग्लाइसिन, और ये बहुत ही फेमस एमिनो एसिड भी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ। आइए बात करते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल पर। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल पर बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप हमारे पास हो गया, इससे हमने एक कार्बन जोड़ा, और चूंकि हमें अल्फ़ा ही बनाना है तो इसी कार्बन से हमारे पास NH2 ग्रुप भी जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। और इसी कार्बन से चूंकि अब हम क्या करना चाहते हैं, इसका लॉन्ग फॉर्म लिखना चाहते हैं, यानी कि एक और कार्बन मैं जोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन को जोड़ा था, तो इस बार मैंने एक कार्बन जोड़ दिया और दूसरा हमने हाइड्रोजन लिंक कर दिया, और इस कार्बन को बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास CH2 ग्रुप आ जाएगा,
ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। तो इस प्रकार आप इसका नाम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास अल्फा कार्बन से NH2 ग्रुप जुड़ा है तो इस वजह से इसको अल्फा एमिनो, ठीक है। एंड यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन, ठीक है। 3 कार्बन है और वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो प्रोपेन वर्ड आएगा, और यहाँ पर ओइक एसिड आएगा क्योंकि यहाँ पर ये ग्रुप हमारे पास जुड़ा है तो प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम ये होता है एलानीन, बहुत ही फेमस एमिनो एसिड है, इसे हम क्या कहते हैं, एलानीन कहते हैं, ठीक है। और अगर इसी CH2 से एक हमारे पास फेनिल ग्रुप जुड़ जाए तो उसे हम फेनिल एलानीन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया अल्फा एमिनो एसिड्स के कुछ हमने एग्जाम्पल्स को देखा। तो आप लोग क्या करिए, 3 चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं अपने बीटा, गामा और डेल्टा पर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ओके, स्क्रीनशॉट हो चुका है ना, तो अब इरेज करूँ मैं, चलिए इरेज करते हैं, फिर उसके बाद हम बातें करते हैं। वैसे एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता था बट फिलहाल स्पेस मुझे लग नहीं रहा कि हो पाएगा यहाँ पर, तो चलो मैं पहले इसे इरेज करता हूँ, फिर उसके बाद अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास ये क्लासिफिकेशन बस स्टार्ट हुआ है और इस वजह से मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ ताकि आप लोग एक एक करते हुए चीज़ों को समझ पाएँ, क्योंकि जब आगे चलते हुए मैं इनके डायरेक्ट नाम लूँगा तो आपको ऐसा ना हो कि अरे सर जी ये कहाँ से आ गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं था। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना, इस वजह से इन चीज़ों को हम स्लोली लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ओके, आइए बातें करते हैं। तो अब हम अपने एक और एग्जांपल को अगर देखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल चलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक COOH ग्रुप, ठीक है, इससे हमारे पास एक कार्बन जुड़ा है और इससे हमने एक NH2 ग्रुप जोड़ दिया क्योंकि अल्फ़ा बनाना है। यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को लिंक कर दिया और इस हाइड्रोजन से हमने एक कार्बन को लिंक कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया CH, ठीक है। और इस CH से हमने क्या किया, यहाँ पर C6H5 ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम अगर इसका नाम लिखना चाहते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा एमिनो और 1 2 3 कार्बन है, इस वजह से एक सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा एमिनो एंड बीटा पोजीशन पर हमारे पास फेनिल जुड़ा है, तो अल्फ़ा एमिनो बीटा फेनिल, ठीक है, अल्फ़ा एमिनो बीटा फेनिल, और यहाँ पर 3 कार्बन होने की वजह से इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपेनोइक एसिड कहेंगे, ठीक है। और इसका दूसरा जो नाम होता है वो होता है फेनिल, ठीक है। ये हमारे पास फेनिल ग्रुप जुड़ा है तो इस वजह से इसको हम फेनिल कहेंगे। अब अगर इसे हम हाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या है, एलानीन ही है जो हमने अभी डिस्कस किया था, तो इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, फेनिल एलानीन भी कहते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हमने अपने बात किया कि हमारे पास अल्फ़ा एमिनो एसिड क्या होता है। अब बातें करते हैं अपने बी पॉइंट पर जिसमें हम डिस्कस करेंगे बीटा एमिनो एसिड्स के बारे में, ठीक है। बीटा एमिनो एसिड, तो अगर हम बीटा एमिनो एसिड पर बात कर रहे हैं तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर मैं एक डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास COOH ग्रुप जुड़ा है, इससे हमने एक कार्बन को जोड़ा तो ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन कहलाएगा, और इससे मैंने एक और कार्बन जोड़ा तो ये हमारे पास बीटा कार्बन कहलाएगा, और इस बीटा कार्बन से हमने एक NH2 ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। अब इसको क्या करिए आप लोग बैलेंस कर लीजिए, 2 बॉन्ड है तो ये 4 बन जाएगा, एंड यहाँ पर भी 2 बॉन्ड है तो ये भी हमारे पास 4 बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन लिंक करते हुए, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास हो गया बीटा पोजीशन पर एमिनो ग्रुप जुड़ा है, इस वजह से इसको हम कहेंगे बीटा एमिनो, ठीक है। एंड 1 2 3 कार्बन है, इस वजह से इसे हम कहेंगे प्रोप, ठीक है। एंड सिंगल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पर N, एंड यहाँ पर COOH ग्रुप है इसलिए प्रोपेनोइक, एंड यहाँ पर हो जाएगा एसिड इसका नेचर होता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बीटा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड, और यह जो हमारे पास है यह बीटा एमिनो एसिड्स के अंतर्गत का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हम बना सकते हैं, बट मैं और एग्जाम्पल्स की तरफ नहीं जा रहा हूँ, इसके अगले क्लासिफिकेशन पर हम बातें कर लेते हैं। तो ये हमने बी
पॉइंट पर बात कर लिया, सी पॉइंट पर बात करते हैं जिसमें हम गामा एमिनो एसिड्स के एग्जाम्पल पर बात कर लेते हैं। ठीक है, वैसे इनके हम अलग अलग डिफिनीसन भी दे सकते हैं, अलग अलग और भी बहुत सारे एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं उन सभी चीज़ों को डिस्कस करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ठीक है, बट छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो इसलिए आप लोगों को बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो गामा एमिनो एसिड है, तो यहाँ पर हमारे पास COOH ग्रुप जुड़ा है, ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये हमारे पास बीटा कार्बन हो गया, ये हमारे पास गामा कार्बन हो गया। अब गामा कार्बन से हमारे पास एमिनो ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर NH2 हो गया। अब आप क्या करिए, इसको सिंपली बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ पर CH2 COOH हो जाएगा, यहाँ पर भी CH2 एंड ये हो जाएगा, एंड एक मिनट, 2 बॉन्ड है, 2 2 4 2 2 4 एंड यहाँ पर 2 2 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास गामा पोजीशन पर है, तो गामा एमिनो एंड 1 2 3 4 कार्बन है, इस वजह से गामा एमिनो ब्यूट, एंड हर एक जगह पर सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, एंड यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है इसलिए ओइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गामा एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बात किया अपने पहले प्रकार के क्लासिफिकेशन पर, जिसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स को देखा और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसी चेन को बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, सारी चीज़ें समझ में आई। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर इनके नामों को ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, और ये जितने भी मैं ये जो पहला क्लासिफिकेशन बात किया हूँ, ये केवल और केवल सिंपल एमिनो एसिड्स का ही क्लासिफिकेशन किया जाता है। सिंपल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जिसमें केवल और केवल एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक ही एमिनो ग्रुप भी पाया जाता हो। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सिंपल एमिनो एसिड्स। ओके, तो आप लोग हर एग्जाम्पल्स में ऐसा देख भी सकते हैं। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रकार के क्लासिफिकेशन पर। तो चलिए अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे जिसमें हम और भी बचे हुए प्रकार के क्लासिफिकेशंस पर बात करेंगे, जिसमें हम 2 प्रकार के क्लासिफिकेशन पर और बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि न्यूट्रल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, एसिड एमिनो एसिड क्या होते हैं और बेसिक एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास 3rd प्रकार का क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एसेंशियल्स एमिनो एसिड्स क्या होते हैं और नॉन एसेंशियल्स एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करिए, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। आप हमारे पेड नोट्स को भी परचेस कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट, वहाँ पर आपको सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए। कि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं, बट अब आप सभी के तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए हमने पेड नोट्स को भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप उन पेड नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, जो कि आप सभी को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वहाँ पर आपको हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा।